जबलपुर जिला अदालत ने पत्नी और नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। बरगी थाना क्षेत्र में हुए इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी रामजी भूमिया को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए अर्थदंड भी लगाया। करीब 1 साल पहले जबलपुर के बरगी क्षेत्र में एक परिवार उस वक्त हमेशा के लिए उजड़ गया जब घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि रामजी भूमिया ने अपनी पत्नी राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो और बेटी महक भूमिया पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की सूचना बेटे आशीष भूमिया और आसिफ खान को उसकी बहन ने फोन पर दी। बहन ने कहा कि भैया जल्दी घर आ जाओ, यहाँ झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब तक वह पहुंचता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। घर के पीछे मैदान में मां और बहन खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि आरोपी हाथ में हथियार लेकर मौके से फरार हो गया था। गंभीर रूप से घायल मां और बेटी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पहले ही मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बबीता कुल्हारा नागदेव ने अदालत में प्रभावी पैरवी करते हुए इसे अत्यंत जघन्य और दुर्लभ अपराध बताया। सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद जबलपुर के माननीय न्यायालय ने आरोपी रामजी भूमिया को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड और 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। ये घटना दिनांक 6 जून 2025 की है, थाना बरगी। इसमें क्या हुआ कि आरोपी रामजी और उसने अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्री इन दोनों की सर पर बका मारकर और कई वार करके उनकी हत्या कारित की। घटना ऐसी घटी कि 6 जून 2025 को लगभग रात में 9:30 बजे जो आरोपी है उसका सौतेला पुत्र है, उसके पास फ़ोन आया उसकी बहन का, जो मृतक हो गई, कि घर आ जाइए, मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है। और आरोपी जो है वो शराब पीकर आदतन अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट किया करता था। तो जब वो उनका लड़का पहुंचा तो उसने देखा कि लड़ाई हो रही है, उसने बीच बचाव कर दिया और घर से बाहर निकला। बाहर निकलते उसकी बहन की फिर से आवाज़ आई चिल्लाने की। जब वो वापस गया तो देखा कि उसकी माँ और उसकी बहन दोनों के दोनों फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और आरोपी रामजी जो था वो हाथ में बका लेकर वहीं पर खड़ा था। तो उसी ने उसको मारा था, दोनों मतलब महिलाओं को। लड़की पुत्री जो थी वो नाबालिग थी और आरोपी जो है उसने मृतका राधा उर्फ अंजुम माँ जो थी बच्चों की, उससे प्रेम विवाह किया था। तो इसके बाद भी इतना ब्रूटली मर्डर किया। तो इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट फाइल हुई। फिर माननीय न्यायालय के समक्ष जब मामला चला तो हमारी काबिल अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा मैडम के द्वारा इसमें पूरी तरह से अभियोजन का संचालन किया गया और उनके द्वारा सटीक और अच्छे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अच्छी तरह से साक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया और अपने तर्क प्रस्तुत किए गए, जिन तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड का दंड दिया और साथ में जो बका था उसके लिए आर्म्स एक्ट में भी सजा मिली और 2,000 रुपये जुर्माना भी मिला है। बेटा सौतेला पुत्र था उनका, बेटा और बेटी दोनों ही सौतेले थे, तो दोनों को ही ये कोर्ट चला है राजेश माननीय राजेश कुमार यादव साहब के न्यायालय में।